एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं रैम और उसके प्रकार जो कि है एस रैम और डी रैम। रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है मेमोरी में वो रैंडम बेस्ड ऑन द एड्रेस हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारी मेमोरी कुछ इस तरीके से है तो हमें सीक्वेंशियली जाने के बजाय हमें जो सीपीयू से पर्टिकुलर एड्रेस जनरेट हुआ हम उस एड्रेस पे जाकर डेटा को पिक कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम जो है वो वॉलेटाइल इन नेचर है। वॉलेटाइल मतलब जो डेटा हमारे पास में रखा हुआ है और पावर चला जाता है ना, तो हम काम कर रहे हैं सिस्टम पे और सडनली पावर चला जाता है तो उस केस में जो डेटा है वो क्या होगा, उड़ जाएगा, है ना। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी। ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनी है। तो बेसिकली हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ कि किस डिवाइसेस से बनी है, हमारे पास में दो क्लासिफिकेशन है रैम के। एक है एस रैम और दूसरा है हमारा डी रैम। एस रैम को हम बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम को बोलते हैं हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम एसरैम की बात करते हैं तो एसरैम यूजुअली जो बना हुआ है वो बना है ट्रांजिस्टर लॉजिक से। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर्स में आपके पास में एक एमिटर होता है, एक बेस होता है। बेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग द ट्रांजिस्टर। तो जब हम इसकी एक्टिवेशन की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि लॉजिक जो बना हुआ है किस कैसे बना हुआ है। एट ए टाइम दोनों में से एक ही ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा और आप एक ही वैल्यू पिक कर पाएंगे। तो 0 और 1 कहाँ पर डिपेंडेंट है, अगर ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन रहा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन इट्स सर्किटरी आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है कि आप उनके बेस जो कि एक्टिवेट कर रहे हैं वो एट ए टाइम केवल एक ही ऑन रहेगा। ये कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम स्टैटिक रैम। पावर ऑफ होने पर इसमें जो डेटा है वो आपका पूरा लॉस हो जाएगा। जो नेक्स्ट है हमारी मेमोरी वो है डी रैम, दैट इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो हमारा मेमोरी है वो बनी हुई है कैपेसिटर बेस्ड। कैपेसिटर्स जो हम सब जानते हैं इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द चार्जेस, है ना। तो ये कुछ समय तक क्या करते हैं, आपस में अपने चार्जेस को होल्ड करके रखते हैं, है ना। लेकिन इसे क्या करता है, आपको बार बार इसे रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि ये चार्ज को मेंटेन कर सके। और बेसिकली हमें इसे क्या बोलना चाहिए, रिचार्ज करना। तो रिफ्रेश के बेसिस से हम क्या करते हैं, इसे रिचार्ज करते हैं। तो रैम के आपके दो टाइप है बेस्ड ऑन द डिवाइसेस जिससे वो बने हैं। पहला आपका स्टैटिक रैम जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड है और पावर जाने पर इससे डेटा आपका चला जाता है। और दूसरा है आपका डायनेमिक रैम जो कि क्या है, कैपेसिटर बेस्ड है, जिसमें आपका जो बिट्स है या जो आपने स्टोर किया है वो कैपेसिटर की मदद से स्टोर है। लेकिन क्योंकि कैपेसिटर अपना पावर ड्रॉप कर देता है, लॉस कर देता है, तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है बार बार। जिसके लिए हम इसमें रिफ्रेश यूज करते हैं, तो बार बार आपकी रैम चार्ज होती है। स्टैटिक रैम अगर हम बात करें तो इट इज वेरी कॉस्टली, है ना। और हमारी जो कैशेस हैं वो डिजाइन किस पे है, स्टैटिक रैम पे, ठीक है। वहीं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो ये कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली है ना, चीपर है और इस पे हमारी मेन मेमोरी डिजाइन है, ठीक है। तो अगर हम एसरैम की बात करें जो कि क्या है, कॉस्टली
हाई स्पीड RAM used as, और रैम है जो कि हमारी एस कैशे यूज होती है, एंड डी रैम जो है वो कंपैरेटिवली चीपर है, चीपर देन SRAM and used to implement main memory.